भैया, मेरे घर में ना शादी है, उसी के लिए आपको शादी का कार्ड और मिठाई का डब्बा देने आई हूँ। मुंह मीठा करियो, शादी में जरूर आइएगा। अबे ओ बेवकूफ आदमी, तेरी हिम्मत कैसी है शादी का कार्ड और मिठाई का डब्बा फेंकने की? हाँ, अरे ओ मैडम, ज्यादा आवाज ऊंचा मत करिए। और आप क्या समझ रही हैं? ये मिठाई का डब्बा और कार्ड देके मुझे बहुत बड़ा नीचा समझ रही हैं? अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रही हैं? अरे हम माना गरीब हैं, इसका ये मतलब नहीं मुंह उठा के चले जाएंगे कहीं भी खाना खाने। अरे हमारे घर में भी खाना पीना बनता है, और कोई बोल दिया कि मेरे घर में शादी है तो मुंह उठा के चले जाएंगे? इतने भी बेबस और लाचार नहीं हम लोग। अबे वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, जितनी तेरी सैलरी है ना उससे महंगा ही शादी का कार्ड था। तुमसे तमीज से बात क्या कर ली, तुम तो सर पे चढ़ गए। अबे प्याज रोटी खाने वाले को ना सोचा था 56 भोग खिलाऊंगी, लेकिन नहीं, तेरी औकात ना भाई प्याज रोटी खाने की। 56 भोग ना तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अफोर्ड क्या देख भी नहीं सकते हो। साला 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। अरे ओ मैम साहब, माना हम लोग प्याज रोटी खाते हैं, लेकिन वो प्याज रोटी ना हमारे लिए इज्जत की होती है, इज्जत का खाना होता है। आपकी तरह नहीं, ये जो आप कार्ड देके और मिठाई देके मुझे बुलाना चाहती हैं, ये जिल्लत की रोटी और एक खाना मुझे नहीं चाहिए। आप सोच रही हैं कि किसी भी गरीब को खरीद लेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये अपना कार्ड और मिठाई का डब्बा उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। अबे वो 2 टके के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत तो देखो, मुझसे बदतमीजी कर रहा है। एक तो तूने गलती करी, मेरा कार्ड फेंका, ऊपर से मिठाई का डब्बा फेंका, ऊपर से मुझसे ही मुंह चला रहा। तुझे अपनी नौकरी खोने का डर नहीं है क्या? अरे ओ मैडम, हमें ना नौकरी खोने का कोई डर नहीं है, और डर उसे होता है जिसको ये उम्मीद होती है उसको नौकरी नहीं मिलेगी। और हम ना मेहनत से काम करते हैं, और हमको पता है हमारी मेहनत से हमको कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। हम कहीं भी जाएंगे ना, नौकरी हमें यूं मिल जाएगी चुटकियों में। और आपको ज्यादा दिक्कत है ना, तो जाके मालिक से बोल दीजिए कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, फिर देखता हूँ मालिक क्या करते हैं। तेरे को ना मैं बताती हूँ, बहुत मुंह चला रहा है मुझसे। तेरी नौकरी ना खा गई ना तो मेरा नाम बदल दियो तू। अब तू देख बेटा, तुझे तो मैं बताती हूँ। हाँ जाइए जाइए, देखता हूँ क्या कर लेती हैं आप। इनका कार्ड फेंक दिया तो इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। और जो करना है कर लीजिएगा, नौकरी से निकलवाएंगी ना, निकलवा लीजिएगा। खड़े हैं यहीं, देखते हैं कौन क्या कर लेता है मेरा। बहादुर, इधर आना। जी साहब, आया। जी साहब। क्या है ये सब? अरे मैंने तुम्हें मिठाइयाँ और ये कार्ड दिया, ये सब रोड पर गिरे पड़े हैं। हाँ साहब, वो इसलिए कि हमें आपके घर की शादी में नहीं आना है, इसलिए। लेकिन क्यों? अगर कोई बात है तो हमें खुल के बताओ। हमारा मन साहब, हम नहीं आना चाहते हैं, तो इसलिए हमने मना कर दिया और ये कार्ड और मिठाई का डब्बा फेंक दिया। अब शादी में ऐसे लोग भी तो होते हैं कि जिनको इनविटेशन कार्ड मिलता है लेकिन वो आते नहीं है, तो इसी हिसाब से मैं भी, मेरा मन नहीं आने का है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना था तो इस तरह तुम्हें कार्ड और मिठाइयों को फेंकना नहीं चाहिए था। अरे इस कार्ड को तुम्हारी भाभी ने इतने प्यार से दिया था, तो इसकी इतनी बेकदरी तो नहीं करनी चाहिए थे। और एक बात बताओ, जिस तरह तुमने इस कार्ड को फेंका है, अगर कोई अभी आस पड़ोस वाला या मोहल्ले वाला देख लेता तो हमारी कितनी बेइज्जती होती। वाह साहब, आज आपको अपनी बेइज्जती दिख रही है। शायद आप उस दिन की बात भूल गए जब हमारे छोटे बहन की शादी थी और हम कार्ड लेके आए थे। हमने मेम साहब को कार्ड दिया था। मेम साहब, नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। मेम साहब, ये कार्ड लीजिए। हमारी छोटी वाली बहन की ना शादी है, तो आप और साहब दोनों लोग जरूर आइएगा मेम साहब। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारे जैसे छोटे लोगों की शादी में हम लोग जाएंगे? हमारा स्टैंडर्ड देखो और अपना देखो। वहाँ पे क्या तुम लोग जमीन में खाना खिलाओगे? थोड़ी सी अक्ल है तुम्हें कार्ड देने से पहले? हाँ नहीं नहीं मेम साहब, हम आप लोग के लिए अच्छा सब इंतजाम करके रखेंगे, हम इसीलिए आपको कार्ड दिए हैं। मेम साहब आ जाइए ना, हम लोग, हमारी छोटी बहन की बहुत इच्छा है कि मेम साहब और साहब जरूर आए। तुम्हारा इंतजाम भी ना तुम्हारी तरह 3rd क्लास होगा। अरे हमारे जो एकदम लो क्लास होगा ना, वो तुम्हारे लिए हाई क्लास होता है। तुम्हारी शादी में आएंगे? हाँ मेम साहब प्लीज आ जाइए, ऐसा मत करिए। देखिए हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपने पूरे दिल से आपको बुला रहे हैं, और हम सारी व्यवस्थाएं सच में मेम साहब हम खुद देखेंगे और सब व्यवस्था करके रखेंगे। अबे ओ गरीब, थोड़ी औकात में रहे। सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसी में ज्यादा घुसने की कोशिश मत कर हमें। हाँ तेरी हिम्मत भी कैसे हमें कार्ड देने की? तूने सोच भी कैसे लेके हम तेरे जैसे गरीबों के घर में आएंगे? ठीक है मेम साहब, हमारी ही गलती है, हमने इतने बड़े ऊंचे ख्वाब देख लिए। साले ने पूरा दिमाग खराब कर दिया। चलो भाई। बताओ, मैम साहब ने हमारी बहन की शादी का कार्ड फेंक दिया। अरे अगर उन्हें नहीं आना था तो मना कर देती, कार्ड फेंकने की क्या जरूरत थी। और माना हम लोग गरीब हैं,
तो इसमें हमारा क्या दोष है? आज से ना मैम साहब ने हमारे बहन की शादी का कार्ड फेंका है, और अगर मैम साहब के घर में कोई भी शादी हुई या कोई भी फंक्शन हुआ, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। साहब हमने कितने प्यार से दिया था, माना हम गरीब हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं है मैम साहब कार्ड फेंक देती। अगर उन्हें नहीं आना था तो वो साफ साफ मना कर देती। आपको पता हमारी छोटी बहन कितने टाइम से बोल रही है कि साहब और मैम साहब को जरूर ले आना। साहब हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन बहुत प्यार से हमने कार्ड दिया था। माना हमारे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं होती, ऐसी चीज़ें हम आप लोग के जैसा नहीं कर पाते, खाना पीना रहन सहन हमारा कम है, लेकिन साहब फिर भी हमने अपने पूरे मन से और प्यार से कार्ड दिया था। लेकिन मैम साहब ने क्या किया? साहब हम गरीब हैं, इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। अब एक बार मैम साहब बोलती थी चलिए, अगर उनको नहीं आना था तो अंदर कहीं डाल देती या फिर अंदर रख देती, हमको थोड़ी ना पता चलता। अब हमने साहब सामने देखा कि हमारी बहन का शादी का कार्ड गिरा पड़ा है, तब से साहब ना हमने मन बना लिया था, आपके घर की कोई भी शादी होगी, कोई भी फंक्शन होगा, हम नहीं जाएंगे साहब। बस इसीलिए हमने ये मिठाई और शादी का कार्ड फेंक दिया। अरे बहादुर, हमें नहीं पता था कि तुमने अपनी बहन की शादी का कार्ड हमें दिया है, और ना ही मुझे प्रियांशी ने बताया था। माना हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उस बात के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और तुम तो बड़े हो ना, तुम समझदार हो, तुम ऐसी हरकतें मत करो, और प्लीज़ ये हमारी शादी के कार्ड का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लो। नहीं साहब, हम ये कार्ड नहीं लेंगे, हमने ना ठान लिया है, और हमारी बहन की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। वो सीधे सीधे हमारा कार्ड जब मैम साहब ने फेंका तो वो सीधे बात हमारी बहन की इज्जत पे आ गई है। हम इसलिए ना साहब आपके कोई भी फंक्शन में हम नहीं आएंगे, हमने ठान के रखा है ये। देखो बहादुर, हम तुम्हें एक परिवार का हिस्सा मानते हैं, और प्रियांशी बचकानी है, उसे थोड़ा समझ में नहीं आता है। अब उससे जो गलती हो गई है उसके लिए मैं भी तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, और एक परिवार की तरह, एक बड़े भाई की तरह मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि प्लीज़ हमारी शादी का कार्ड एक्सेप्ट कर लो। साहब मैं भी आप लोग को अपना परिवार ही मानता हूँ, और साहब इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैंने ठान लिया है, मैं ये कार्ड नहीं ले सकता साहब। मैं समझ सकता हूँ बहादुर कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है अंदर से, और तुम टूटे हुए हो, लेकिन इस बात का एहसास शायद प्रियांशी को नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं ऐसा करता हूँ, मैं प्रियांशी को समझाऊँगा कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, और तुमने उसकी बहन की शादी का कार्ड जो फेंका है, तुमने बहुत गलत किया है। उसके बाद हम तुमसे दोनों मिलकर माफ़ी भी मांग लेंगे, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है, मैं जाता हूँ, प्रियांशी को समझाता हूँ, बाकी तुम बैठो, मैं आता हूँ। साहब कुछ भी कहें, हमारे मन को ठेस लगी है, हम ये कार्ड वार्ड नहीं लेंगे, हम इनके कोई भी फंक्शन में नहीं जाएंगे। आ गए तुम, करा ली बेइज्जती, पड़ गई कलेजे को ठंडक। कितनी बार बोला है कैसे 2 कौड़ी के लोगों को ना सर पे मत चढ़ाया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो समझ में नहीं आते, तुम्हें तो सब तुम्हारी फैमिली का हिस्सा लगते हैं। क्या किया उसने मेरे साथ? हाँ, कितनी बदतमीजी करी। अरे मैं इतने प्यार से उसके पास कार्ड लेके गई थी, मिठाई लेकर गई थी, और उस घटिया आदमी ने पता है क्या किया? कार्ड जमीन में फेंक दिया, और ऊपर से मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहा था, इतनी बदतमीजी करता कि मैं आपके यहाँ शादी में नहीं आऊँगा, मैं ये मैं वो। क्यों? एक बात बताओ, कोई अपने स्टाफ के साथ ऐसी हरकतें करता है क्या? है? अभी भी आप मेरी गलती दे रहे हैं। हाँ, उस घटिया आदमी ने जो मेरे साथ किया, आपको वो नजर नहीं आ रहा? मैं आपको हमेशा बोलती थी कि इतने ऐसे छोटे लोगों को ना मुंह मत लगाओ, इनका स्टैंडर्ड ही नहीं हमारे बगल में खड़े होने का। लेकिन आप क्या करते थे? उन्हें घर में बैठा लेते थे। आज कर दी ना उसने मेरी बेइज्जती। अरे उसने जो किया वो बहुत कम किया है, उसने बिल्कुल ठीक किया ये करके, तुम्हारा कार्ड जो उसने फेंका है। अब तुम्हें याद नहीं है शायद, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। जब 2-3 साल पहले उसकी बहन की शादी थी, तब वो कार्ड अपना लेके आया था तुम्हारे पास, याद आया तुम्हें? तो तुमने क्या किया था? उसका कार्ड उसी के मुंह पे फेंक के मारा था, हैं? तब उसे कैसा लगा होगा? तुमने रियलाइज़ किया? और तुमने ज़रा से भी सोचा कि उसे कैसा लगा होगा? उसे कितना बुरा फील हुआ होगा जब तुमने उसकी बहन की शादी का कार्ड उसी के मुंह पे फेंक के मारा, हैं? मुझे लगा कि आप नहीं जाओगे उसके यहाँ शादी में, क्योंकि वो इतना गरीब और छोटा आदमी है और हम इतने अमीर हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अरे तुम्हें नहीं जाना था, तुम ना जाती, और तुमने कैसे सोच लिया मैं नहीं जाऊंगा? अरे तुम्हें बताना चाहिए था मुझे कम से कम एक बार, लेकिन नहीं, तुम्हें हर फैसले अपने हिसाब से लेने। अरे वो इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, और बताओ, एक बड़े भाई की तरह मैं उसे रिस्पेक्ट देता हूँ, एक फैमिली का हिस्सा मानते हैं। उसकी बहन की शादी थी, अरे इकलौती उसकी बहन है, अब उसकी शादी का कार्ड देने इतने प्यार से आया, तुमने उसको भी एकदम मतलब बेइज्जती करके उसे भगा दिया। उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया है।
तुम्हें समझना चाहिए ना कि भाई घर के लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। अरे हर जगह पे वही तो खड़े रहते हैं, कोई काम हो, तुम्हारा भी कोई काम हो, हर जगह पे वही दौड़ते भागते हैं ना। अरे तुम्हें एकदम अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं, उसके बाद भी तुम उनके साथ ऐसा कर रही हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जाने अनजाने में उनके साथ बहुत गलत कर दिया। पता नहीं मैंने उनको क्या क्या बोल दिया था, और कि तुम छोटे आदमी हो, गरीब हो, ये है, और मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज जब उन्होंने मेरे साथ ये किया तो मुझे कितना बुरा लग रहा है। तो सोचो, मैंने तो उनका कार्ड उनके मुंह पे फेंक दिया था, ज़मीन में फेंक दिया था, और ना जाने क्या क्या सुनाया था उनको। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, तुम्हें क्या बल्कि मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए जो हमने उनके साथ किया है। ऐसा करते हैं कि हम दोनों चलते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। शायद इस बात से उन्हें थोड़ा सही लगे कि हमें गलती अपनी रियलाइज़ हो गई हो और वो हमारी शादी का कार्ड एक्सेप्ट कर लें। हाँ, हम उनसे माफ़ी भी मांगेंगे और उन्हें उनके कार्ड भी दे देंगे और मिठाई भी दे देंगे। हाँ ठीक है, चलो हम चलते हैं। चलो। ठीक है, आ जाओ। सुनिए। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी मैम साहब बताइए। मुझे ना आपसे माफ़ी मांगनी थी, जो भी हुआ उसकी वजह से। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत तरीके से आपके साथ बिहेव किया। आपकी बहन की शादी का कार्ड भी फेंक दिया था जो आपने दिया था। आपको छोटा समझा, नीच समझा, क्योंकि हम इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं और आप एक सिक्योरिटी गार्ड हो मामूली से, इसलिए मैंने आपको छोटा समझ के आपसे बहुत बदतमीज़ी करी। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहादुर देखो, अभी से समझ में आ गया है कि इसकी क्या गलती है, तो इसने भी माफ़ी मांग ली है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अब जो नाराज़गी है वो छोड़ दो। तुम हमारे एक परिवार की सदस्य की तरह ही हो। अभी थोड़ा नासमझ थी, थोड़ा बहक गई थी, तो उसमें उसने ये सब कर दिया था। तो भी गुस्सा थूको और ये हमारी शादी का कार्ड एक्सेप्ट कर लो। ठीक है भैया साहब। प्लीज़ ले लीजिए। मुझे इन्होंने बहुत समझाया कि तुम्हें उसके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सोचा कि आप गरीब हो और हम लोग अमीर है, तो आपका स्टैंडर्ड नहीं है, और अरे इसलिए नहीं मैम साहब, आपने सोचा एक टाइम पे सही सोचा होगा कि आप लोग कहाँ इतने अमीर और हमारे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं होंगी। लेकिन मैम साहब, हमने कार्ड ना आपको बड़े प्यार से दिया था, तो बस इसीलिए हमको बुरा लग गया था। बाकी साहब से हमको कोई दिक्कत थी नहीं, आपने भी माफ़ी मांग ली। हम जरूर आएंगे साहब। ठीक है बहादुर, और हमें इंतज़ार रहेगा, और तुम अपनी छोटी बहन को ज़रूर लेके आना, ठीक है? ठीक हाँ है साहब। भैया, परिवार को लेकर जरूर आइएगा। हाँ। और प्लीज आइएगा, और मैं आपसे फिर से एक बार नहीं, हाथ नहीं, जोड़ के नहीं, माफी नहीं, मांगती अरे हूँ साहब कि जो भी है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया था कि मैंने आपसे इस तरीके से बात करी। मैम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। आप लोग माफ़ी मांग के मुझे अब शर्मिंदा कर रहे हैं। चलिए ठीक है बहादुर, अब हम भी जाते हैं, और आप अपने परिवार के सहित आइएगा ज़रूर। ठीक भैया है? आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है मैम साहब, हम जरूर ठीक है, आएंगे। चलते ठीक है हैं। साहब। नमस्ते भैया। अब हम साहब के यहाँ चले जाएंगे। आखिर मैम साहब ने भी हमसे माफ़ी मांग लिया। अब इतना क्या ही गुस्सा करना, ये लोग भी तो हमारे परिवार जैसे ही हैं।